हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल स्कोर पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का क्लास फिर से हम स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। तो मैंने पिछले क्लास में सीडीपी का थ्योरी पढ़ाए हुए थे आपको, और आज उस थ्योरी का जो कल अवस्थाएं पढ़ाए हुए थे, आज अवस्थाएं पे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे पता चल जाएगा आप लोग को कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा मेरी तबीयत आज भी ख़राब है, मैं उतना आप लोगों के लिए आज बोल नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर भी आज क्लास को पूरे जोशो और होश में चलते हैं हम लोग अच्छे से। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बात है, हम लोग सीटेट 2022 का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप लोग को ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि सीटेट 2022 का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और आज सीडीपी का क्वेश्चंस है। जिस क्वेश्चंस को हम देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस को, एक एक चीज़ को जो हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होता है, जिससे पता चल जाएगा कि हमें थ्योरी पढ़ने में क्या लाभ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला क्वेश्चंस जो है, कल मैंने पढ़ाए हुए थे अवस्थाएं का जो है, उसे अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगी क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं कि खिलौनों की आयु मतलब टॉय एज कहा जाता है। तो कल मैंने आप लोग को थ्योरी में पढ़ाए हुए थे कि खिलौनों का आयु मतलब टॉय एज किस काल में होता है। तो यहाँ पे आंसर से हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन से देख लेते हैं कि क्या क्या इसको डिस्क्राइब कर देंगे। तो पहला क्या है, पूर्व बाल्यावस्था। यहाँ जब खिलौनों का आई, तो यहाँ पे अगर याद नहीं होगा आप लोग को, तो ये मैंने आपको पढ़ाए हुए थे कि ऐसे तो बहुत जगह आपको यूट्यूब पे मिलेगा कि शैशव अवस्था में 0 से 5 साल की होती है, तो उसमें मिलेगा, लेकिन ये चीज़ रॉन्ग है। खासकर सीटेट के लिए ये चीज़ रॉन्ग है, क्योंकि 0 से 2 वर्ष तक ही शैशव अवस्था होती है। इसके बाद हमें बाल्य अवस्था में जो पार्ट कर दिए गए, 2 पार्ट, जिसमें पूर्व बाल्य अवस्था जो 2 से लेकर 6 वर्ष तक, और उत्तर बाल्य अवस्था 6 से लेकर क्या है 12 वर्ष तक। तो पूर्व बाल्य अवस्था ये क्या है, हमें 2 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष तक, और क्या है शैशव अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, और इनमें से सभी। तो ये बोलते 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक ऑप्शन चूज करना है। तो नहीं लगता आपको कि सारे ऑप्शन सही है, एक तरह से सोचिए तो, क्योंकि बाल्य अवस्था में ही टॉय एज, और किसी किसी यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा जो शैशव अवस्था में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा। मैंने आपको लिखाए हुए थे कल की पूर्व बाल्य अवस्था में मतलब जो 2 से 6 वर्ष में बच्चे को खिलौने के आयु कहा जाता है, मतलब टॉय एज कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था में। तो इसका ऑप्शन हो गया क्या, ए नंबर। अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन है या आप लोग को कोई डाउट है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, या तो टेलीग्राम से जुड़कर मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन इसका आंसर राइट क्या होगा, पूर्व बाल्यावस्था। ये देखिए राजस्थान टेट में पूछा गया, यूपी टेट में पूछा गया, और सी टेट में भी पूछे जाते हैं। ये हजारों बार क्वेश्चंस आए हुए, इसीलिए मैं वही क्वेश्चंस मतलब आप बताया है कि वो क्वेश्चन से पता चलेगा आपको कि पूछे हुए क्वेश्चन से ये पता चलता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नया क्वेश्चन इसलिए मैंने नहीं लिया। तो ठीक है, इसका आंसर हो गया ए, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, जिसमें टॉय एज कहा जाता है। जिसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बाल्यकाल कहने का, बाल्यकाल कहने का अर्थ हुआ चाइल्डहुड का, मतलब बाल्य अवस्था में जो है उसकी आयु होता है। तो यहाँ पे आयु दिया नहीं है, लेकिन बाल्यकाल होता है, मतलब इस बाल्य अवस्था का जो काल होता है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होता है, इस क्वेश्चंस कहने का ये अर्थ है। हमेशा आप क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे कि क्वेश्चंस का हेडिंग क्या होता है। अगर उसे नहीं समझ में आए तो आप ऑप्शन के तौर पे उसे समझेंगे। तो क्या है, यहाँ पे बाल्यकाल होता है, मतलब यहाँ से हम देखेंगे ऑप्शन में क्या है। जो देखिए स्टेट में, सी टेट में, यूपी टेट में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, जन्म से 3 वर्ष तक। जन्म से 3 वर्ष तक मतलब जन्म 0 से 3 वर्ष तक। बताइए बाल्य अवस्था में कभी बताया था, ये तो था शैशव अवस्था में। दूसरा ऑप्शन है कि तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक। ये देखिए तीसरे वर्ष से लेकर 3 से लेकर 6 वर्ष तक बोल रहे हैं, तो ये भी पूर्व बाल्यावस्था में आ जाता है। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक ये भी आ जाता है, 6 से लेकर 12 तक उत्तर बाल्यावस्था में। बताइए दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष आयु तक, कहने का मतलब वह 2 से 12 वर्ष तक। तो ये बताया था आपको हम कि बाल्य अवस्था की अवधि जो होगी, क्योंकि बाल्य अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है,
पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, जो दोनों का आयु में क्या था 2 से 6 और 6 से 12। तो यहाँ पे क्या कहेगा दूसरे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। कितना अच्छा और कितना इजी क्वेश्चन लगता है जब आप थ्योरी पढ़ चुके होते हैं। अगर आपने थ्योरी पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, ऐसे आगे क्वेश्चंस है उसको भी देख लेते हैं। इसमें कोई आपको डाउट है तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। क्वेश्चंस देख लेते हैं, हमने 2 क्वेश्चंस देख लिए, दोनों क्वेश्चंस को डिस्क्राइब कर दे। इससे आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सारे अवस्थाएं से हैं जो मैंने कल टॉपिक पढ़ाए हुए थे, उससे क्वेश्चंस इसलिए मैं बता रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एकदम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है मानव की विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था, मतलब कहने का मतलब गोल्डन एज कहा जाता है, वह है मतलब किस अवस्था में जो मानव का विकास होता है वह सुनहरी अवस्था मतलब गोल्डन एज कहा जाता है। तो कल मैंने आप लोग को लिखाए हुए थे, अगर नहीं लिखाए होंगे तो इतना बोले होंगे कि सुनहरी अवस्था जो एक नाजुक कह सकते हैं, वो अवस्थाएं जो होता है वो किशोरा अवस्था होती है। तो इस चीज़ को आप अगर इसके लिए आपको टॉपिक पढ़ना होगा, और टॉपिक आप लोगों ने नहीं पढ़े तो यहाँ चलिए क्वेश्चन से हम लोग सीख लेते हैं। तो शैशव अवस्था जो एकदम रॉन्ग है, ये इसमें नहीं लिखा था। इसके बाद बाल्य अवस्था ये भी नहीं था। इसके बाद किशोरा अवस्था, सी नंबर जो ऑप्शन है इसमें मैं आपको सिंपल से बात यहाँ पे सी नंबर है जो गोल्डन एज कहा जाता है। किशोरा अवस्था को सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ये गोल्डन एज और क्या किशोरा अवस्था, इतनी सी बात है। इसके बाद क्या है चौथा ऑप्शन क्या है प्रौढ़ा अवस्था, जो कि ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। सिर्फ ये हमको किशोरा अवस्था देखना है। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, इसके बाद हम क्या करते हैं चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, शैशव अवस्था में बच्चे का क्रियाकलाप होते हैं। शैशव अवस्था में बच्चे क्रियाकलाप कहने का अर्थ हुआ कि शैशव अवस्था में बच्चे का क्रियाकलाप कैसा होता है, क्या होता है, उस चीज़ को बोल रहे हैं यहाँ पे बताने के लिए कैसा होता है। तो 4 ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस को हम देखेंगे कि चारों ऑप्शन से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें बच्चे का क्रियाकलाप शैशव अवस्था में क्या होता है, जो सी टेट DSBC और या क्या है यूपी टेट में भी पूछा गया है। मैं वही क्वेश्चंस हम लिए हैं जाके आपको पता चले कि क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं। तो क्या है मूल प्रवृत्ति, पहला ऑप्शन क्या है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति का मतलब हुआ कि बच्चे को जन्म से ही, बच्चे में क्या है जन्म से ही है, ये यहाँ आकर नहीं सीखा है, समाज में आकर नहीं सीखा, उसके जन्म से ही उसके अंदर वो क्रिएटिविटी मतलब कहने का उस व्यवहार हो, जैसे कि डांटने पर मतलब उसको भाग जाना या डांटने पर पलक झपकना, ये सब उसकी मूल प्रवृत्ति है, ना कि वो यहाँ आके सीखा है। ऑटोमेटिकली उसको हो जाता है, जब आप उसे डांटेंगे या उसको तो पलक झपक जाता है। तो ये क्या है मूल प्रवृत्ति है। इसके पास मूल प्रवृत्ति का मतलब ये है। संरक्षित का मतलब जोड़ के रखना। तो जो बच्चा जोड़ना हर कब चाहेंगे जब उसके पास मतलब उसको जोड़ने का समाज से जुड़ेंगे। तो ये शैशव अवस्था में 0 से 2 वर्ष तक उसे कैसे जोड़ के रखना ये चीज़ को एकदम पता नहीं होगा। तीसरा संज्ञानात्मक ज्ञान का, ये भी शैशव अवस्था के लास्ट तक मतलब अंतिम तक आने में रहता है। संवेगात्मक ये भी अंतिम तक आने के आता है। तो क्या है यहाँ पे हम देख लिए मूल प्रवृत्ति जो है वो बच्चे का क्या है जन्म से ही होता है। तो शैशव अवस्था का क्रियाकलाप क्या होगा मूल प्रवृत्ति, बच्चे में मूल प्रवृत्ति का क्रियाकलाप होता है, क्योंकि वो जो ये लेकर आता है वो जन्म से ही लेकर आता है। बच्चे को मारने पर भाग जाना, डांटने पर पलक झपकना, ये सब क्या है उसकी मूल प्रवृत्ति है मतलब शैशव अवस्था का। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन, अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। ये चीज़ कितना मतलब कितना अच्छे से कल मैं बताए हुए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर वीडियो जरूर देखें, मैं बार बार बोलती हूँ इसलिए वहाँ से समझ में आएगी। तो अत्यधिक तनाव और दबाव कब आपको ज़िंदगी में सबसे अत्यधिक तनाव, किशोरा अवस्था में सबसे ज़्यादा तनाव और अत्यधिक दबाव, उलझन, समस्या, सब कुछ की अवस्था कहे गए हैं। तो ये चीज़ मैंने कल टॉपिक में अच्छे से पढ़ाए हुए थे। तो सिंपल से बात यहाँ पर हो जाएगा किशोरा अवस्था जो अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है, वो किशोरा अवस्था 12 से लेकर 18 साल की में होता है इतना अत्यधिक तनाव दबाव। इसके बाद कहते हैं प्रौढ़ावस्था, ये भी रॉन्ग है। वृद्ध अवस्था ये भी इनमें से कोई, इसका क्या हो गया इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर जो यूपी टेट में पूछा गया। सी टेट में भी आने की संभावना होगी। आपको
पूरी क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हज़ारों बार आएंगे, तो आपको अच्छे से क्वेश्चंस देख लेना है, अच्छे से तैयारी कर लेना है और हर क्लास को ज्वाइन करना है, ताकि आपको क्वेश्चंस बनने में कहीं भी डाउट नहीं रहेगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, या तो आपको कोई क्वेश्चंस करना है हमसे तो आप मुझे टेलीग्राम के चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज का क्लास यही था आप लोगों के लिए कि हमको बताना था कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।